अगर आपको ये सुनाया जाए कि एक ठग ने 3 बार ताजमहल बेच दिया था, 2 बार लाल किला बेच दिया था और यहां तक कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन भी बेच दिए थे, तो ये सुनकर आपको किसी फिल्म की कहानी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी असली है और कहानी है भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की। वो नटवर लाल जिसने धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करोड़ों की ठगी की थी, लेकिन मरते दम तक कोई भी उसे पूरी तरह कैद नहीं कर पाया था। इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि नटवर लाल के गांव के लोग आज भी उसे बहुत बड़ा रॉबिन हुड मानते हैं। आज आपको इस वीडियो में नटवर लाल के ऐसे कारनामे बताऊंगा जिसे सुनकर आप सिर्फ हैरान नहीं हो जाएंगे बल्कि अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई जानकारी की वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार के सीवान जिले के जीरादेई गांव में 1912 में नटवर लाल का जन्म होता है। जीरादेई ये वही गांव है जिस गांव में अपने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नटवर लाल की जिंदगी में 2 चीजें कॉमन थीं। पहली ये कि दोनों ने LLB की पढ़ाई की थी और दूसरी ये कि दोनों ने पढ़ाई के बाद अपना गांव छोड़ दिया था। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी था, और वो ये कि एक देश का राष्ट्रपति बन गए और दूसरा देश का सबसे बड़ा ठग बन बैठा। दरअसल नटवर लाल की मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवर लाल बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये कहानी नटवर लाल के गांव से ही शुरू होती है। गांव के ही एक आदमी ने नटवर लाल को एक बैंक ड्राफ्ट दिया और कहा कि वो इस ड्राफ्ट से उसे पैसे निकाल कर ला दे। नटवर लाल जब बैंक के लिए निकला तो पूरे रास्ते वो ड्राफ्ट के ऊपर किए गए सिग्नेचर को देखता रहा और सोचता रहा कि ऐसे सिग्नेचर तो वो भी कर सकता है। बैंक पहुंचा तो उसने पेन उठाकर पहले ही बार में सेम टू सेम सिग्नेचर भी कर दिए। उसने वो पैसे निकाले और लाकर उस आदमी को दे तो जरूर दिए, लेकिन इसके बाद नटवर लाल फेक सिग्नेचर करके कई दिनों तक उसके अकाउंट से पैसे निकालता रहा। जब तक उस आदमी को इस फर्जीवाड़े का पता चलता, तब तक नटवर लाल उसके खाते से 1000 रुपए निकाल चुका था। अब आप सोच रहे हैं मात्र 1000 रुपए, उस वक्त में 1000 की वैल्यू आज के लाखों रुपए में होती है। इसके बाद जब यह खबर पूरे गांव में फैल गई तो नटवर लाल भागकर कलकत्ता आ चुका था। तब नटवर लाल के पास मात्र 5 रुपए थे, तो नटवर लाल फुटपाथ पर ही राह करने लगा और स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने लगा। इस बीच उसकी मुलाकात एक कॉटन मिल के मालिक सेठ केशवराम से होती है। फिर नटवर लाल केशवराम के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर रहने और खाने का खर्चा उठाने लगा। लेकिन उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था तो उसके पास पैसे नहीं थे। नटवर लाल ने सेठ केशवराम से उधार पैसे मांगे, लेकिन केशवराम ने मना कर दिया। ये बात सुनकर नटवर लाल को गुस्सा आता है। अब नटवर लाल एक प्लान बनाकर सेठ केशवराम के पास जाता है और कहता है कि उसकी जानकारी का एक व्यक्ति है जो रॉ कॉटन में डील करता है। अगर आपको मार्केट से बहुत सस्ते दाम पर रॉ कॉटन चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। सेठ उसकी बातों पर भरोसा करके उसे 4.5 लाख रुपए भी दे देता है। नटवर लाल वो पैसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। इतनी बड़ी ठगी करने के बाद नटवर लाल को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया और वो फिर बड़ी बड़ी ठगी करने लगा। फेक सिग्नेचर करके देश विदेश के लोगों को चूना लगाने लगा। फेक सिग्नेचर करके 1970 में 3 बार ताजमहल को बेच देता है, 2 बार लाल किला को बेच देता है और 1 बार राष्ट्रपति भवन को बेच देता है, बल्कि 1 बार तो पूरे संसद भवन को ही बेच देता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन इमारतों को बेचना कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसको पॉसिबल कर दिया था भारत के सबसे बड़े ठग नटवर लाल ने। नटवर लाल इन इमारतों को सरकारी अफसर बनकर बेचा करता था। उसके पास इन इमारतों से जुड़े बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे जो देखने में बिल्कुल असली लगते थे। इसके साथ ही नटवर लाल की इंग्लिश और कन्वेंस करने की स्किल्स बेहद मजबूत थी, जिसकी वजह से देश और विदेश के लोग आसानी से नटवर लाल के चुंगल में फंस जाते थे और नटवर लाल को लाखों रुपए दे देते थे। नटवर लाल जब संसद भवन को बेचता है तो उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी सिग्नेचर कर देता है। जब नटवर लाल संसद भवन को बेच रहा था तब संसद भवन में 542
40 सांसद बैठे थे और किसी को कोई शक नहीं हुआ कि नटवर लाल फर्जीवाड़ा कर रहा है। इसके अलावा नटवर लाल ने धीरू भाई अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी एनजीओ कर्मचारी बनकर खूब चूना लगाया था। नटवर लाल भेष बदलने में और झूठ बोलने में इतना माहिर था कि उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता था। 1987-88 में नटवर लाल का एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। दरअसल उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और वित्त मंत्री थे एनडी तिवारी यानी कि नारायण दत्त तिवारी। नटवर लाल एक बूढ़े आदमी का भेष बनाकर दिल्ली के कनॉट पैलेस में एक घड़ी के व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है जिसमें वो सबको बढ़िया सी घड़ी देना चाहते हैं और मैं वित्त मंत्री एनडी तिवारी जी का पीए हूं और आपसे 93 घड़ियां 93 वॉचेस लेने आया हूं। अच्छी और महंगी घड़ी दिखाइए। पहले तो घड़ी वाले को यकीन नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री उसके यहाँ से घड़ियां खरीदवा रहे हैं। नटवर लाल उससे 93 महंगी घड़ियां पैक करवा लेता है और कहता है कि वो कल आकर पेमेंट कर जाएगा और तभी घड़ियां भी ले जाएगा। नटवर लाल अगले दिन फिर उस घड़ी वाले के पास आता है और कहता है कि मैं घड़ियां लेकर जा रहा हूं, आप पेमेंट के लिए अपना कोई आदमी मेरे साथ नॉर्थ ब्लॉक में भेज दीजिए। आप जानते होंगे नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली का वो एरिया है जहां देश के बड़े बड़े नेता, मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक का नाम सुनकर व्यापारी को भरोसा हो गया था। वो अपना एक आदमी नटवर लाल के साथ भेज देता है। फिर नटवर लाल भी उस आदमी को एक डीडी देकर वापस भेज देता है। 2 दिन बाद जब वो डीडी बैंक में पहुंचता है तो ठगी का खुलासा हो जाता है। बाद में इस केस में पुलिस कंप्लेन होती है लेकिन पुलिस उसको फिर भी नहीं पकड़ पाती। नटवर लाल ने सिर्फ दिल्ली और कलकत्ता में ही नहीं बल्कि मुंबई, लखनऊ समेत देश के 11 राज्यों में 100 से ज्यादा ठगी की थी, जिसकी वजह से उसका नाम मिथिलेश श्रीवास्तव से नटवर लाल हो गया था। जब नटवर लाल पहली बार मुंबई गया तब उसके पास पैसे नहीं थे। तब वो परचेसिंग ऑफिसर का भेष बदलकर एक आदमी के साथ एक कपड़ा मिल में जाता है और लगभग 3.5 लाख रुपए का ऑर्डर ले लेता है और कुछ पैसे एडवांस भी ले लेता है। कहता है कि अगले दिन आपको आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर माल की डिलीवरी मिल जाएगी। जब वो लोग आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बाद में इस केस में भी पुलिस कंप्लेंट होती है लेकिन इस बार पुलिस नटवर लाल को दबोच लेती है। लेकिन यहाँ पर नटवर लाल पुलिस को भी धोखा दे देता है। पुलिस को लगता है कि उन्होंने मिथिलेश श्रीवास्तव के साथ काम करने वाले किसी नटवर लाल नाम के व्यक्ति को पकड़ा है, तभी से मिथिलेश श्रीवास्तव का नाम पड़ गया था नटवर लाल। नटवर लाल शातिर होने के साथ साथ हाजिर जवाब भी था। एक बार लखनऊ कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जज के सामने एक वकील ने नटवर लाल से पूछा कि तुम लोगों को इतनी आसानी से कैसे ठग लेते हो। तब नटवर लाल इस वकील से कहता है कि आपके पास 1 रुपया है, अगर आप मुझे 1 रुपया देंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो वकील नटवर लाल को 1 रुपये का सिक्का दे देता है। फिर वो सिक्का नटवर लाल अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि मैं लोगों से इसी तरह झूठ बोलकर पैसा लेता हूं और वो मुझे लालच में आकर खुशी खुशी पैसे दे देते हैं। मैं किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता। यहाँ एक और खास बात है, वो ये है कि नटवर लाल अपनी जिंदगी में 9 बार पुलिस के हत्थे चढ़ा और हर बार वो जेल से भाग जाने में कामयाब हो गया था। वकील ने नटवर लाल से आगे पूछा कि तुम इतनी आसानी से जेल से कैसे भाग जाते हो। तब नटवर लाल ने जज की तरफ देखकर कहा कि मैं भागता नहीं हूं बल्कि पुलिस वाले जेल से भागने में मेरी मदद करते हैं। कभी कभी वो दरवाजा खुला छोड़ देते हैं, कभी गाड़ी में चाबी छोड़कर चले जाते हैं और कभी कभी कहते हैं कि तुम चले जाओ तो मैं चला जाता हूं। अब आप यहाँ चौंक रहे होंगे कि भला पुलिस वाले जेल में बंद नटवर लाल से क्यों कहेंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ और फिर नटवर लाल आराम से जेल से चला भी जाएगा। लेकिन ये कहानी असली है दोस्तों। एक बार नटवर लाल जेल में बंद था। तब वो जेल में मौजूद पुलिस वालों से कहता है कि मैंने जेल के अंदर पैसों से भरा हुआ एक बक्सा छुपाया हुआ है, जो मेरी जेल से भागने में मदद करेगा मैं पैसों से भरा हुआ वो बक्सा उसको दे दूंगा। पुलिस वाले नटवर लाल के दिए गए लालच में आ जाते हैं और नटवर लाल को एक दरोगा की वर्दी दे देते हैं। नटवर लाल दरोगा की वो वर्दी पहनकर दूसरे पुलिस वालों की सलामी लेता हुआ जेल से भाग जाता है। नटवर लाल के भाग जाने के बाद जब पुलिस वालों ने नटवर लाल का वो बक्सा खोला तो वो सिर्फ अखबारों से भरा हुआ था, पुराने अखबारों से। एक बार की बात है, नटवर लाल लखनऊ जेल में बंद था।
इसी दौरान गांव से उसकी पत्नी की चिट्ठी आती रहती थी। नियम के अनुसार जेल में आने और जाने से पहले चिट्ठियां सेंसर्ड होती हैं, यानी कि पहले जेल अधिकारी उन चिट्ठियों को पढ़ते हैं, फिर उसको अंदर या बाहर ले जाने की इजाजत देते हैं। लखनऊ जेल में नटवर लाल की पत्नी की 7-8 चिट्ठियां आ चुकी थी, लेकिन नटवर लाल ने एक चिट्ठी का भी जवाब नहीं दिया था। चिट्ठी में अक्सर पैसे की तंगी और खेती बाड़ी ना होने जैसी बात ही लिखी होती थी, और लिखा होता था कि पैसे की तंगी की वजह से खेत जोतने का काम अभी तक नहीं हो पाया है। जब अगली चिट्ठी आई तो जेलर ने खुद जाकर नटवर लाल को चिट्ठी दी और बोला कि तुम्हारी पत्नी अब तक इतनी चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन तुम उसका जवाब क्यों नहीं देते हो। ये सुनकर नटवर लाल ने कहा कि साहब मैं तो जवाब देना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो जवाब दे देता हूं। नटवर लाल ने खत लिखा और जेल के डाक खाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत में कुछ गहने और पैसे गाड़े हुए हैं, हो सके तो वो निकाल लेना और अपना जीवन बसर करती रहना। ये पढ़कर जेल के अधिकारी के कान खड़े हो गए। फौरन ही जेल से लोकल पुलिस स्टेशन को फोन किया गया और मामले की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस फौरन ही खेत में पहुंचती है और पूरे खेत की खुदाई शुरू कर देती है। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ में कुछ नहीं आता है, वो वहां खाली हाथ वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन नटवर लाल ने फिर से एक चिट्ठी लिखी अपनी पत्नी के लिए। उसमें उसने लिखा कि जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं, अब शायद खेत तैयार हो गया होगा, तुम फसल की बुआई कर देना। चिट्ठी पढ़कर जेलर दंग रह गया और उसने नटवर लाल के दिमाग की दाद दी। ये किस्सा अब सोशल मीडिया पर काफी पुराना हो चुका है, लेकिन दोस्तों लखनऊ के जेल रिकॉर्ड में ये किस्सा अभी तक मौजूद है। एक बार जब इतने सारे कारनामों को अंजाम देने के बाद नटवर लाल 3 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गांव पहुंचता है तो पूरे गांव वालों के लिए एक दावत का इंतजाम करता है। इस दावत में तरह तरह के पकवान बने थे। दावत के बाद उसने सभी को 100 रुपए भेंट किए। उस वक्त में 100 रुपए भी एक बहुत बड़ी अहमियत रखते थे। वो गांव वालों का चहीता बन गया। दुनिया भले ही उसे ठग या कुछ और बुलाए, लेकिन वो अपने गांव वालों के लिए तो एक मसीहा था, इसलिए लोग सम्मान में उसे मिस्टर नटवर लाल के नाम से पुकारते हैं। नटवर लाल को साल 1996 में आखिरी बार दिल्ली स्टेशन पर देखा गया था, जब वो व्हीलचेयर पर पुलिस वालों को चकमा देते हुए भाग गया था। इसके बाद से अब तक कोई नटवर लाल को देख नहीं पाया। जब नटवर लाल के कारनामे अपने चरम पर थे, उसी वक्त साल 1979 में लेखक निर्देशक राकेश कुमार ने अमिताभ बच्चन को लेकर मिस्टर नटवर लाल नाम की एक फिल्म बनाई थी। लेकिन उस फिल्म का सिर्फ नाम ही नटवर लाल के नाम पर था, लेकिन उसके किसी भी कारनामे को फिल्म में टच नहीं किया गया था। साल 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली में भी ठग द्वारा ताजमहल के बेचे जाने की एक कहानी है। ये फिल्म भी ठगी पर ही आधारित है, जिसमें अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी मुख्य किरदार में थी। इसके बाद साल 2014 में इमरान हाशमी स्टारर एक और फिल्म बनी राजा नटवर लाल। इस फिल्म में उसके कारनामों की 1-2 झलक जरूर दिख जाती है। दोस्तों आपको नटवर लाल की ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।